Good morning, class 5th students. Welcome back to your English classes. So, class 5th, we have completed lesson number 1 in our book, in our subject, which is English literature. And now, in this class, we will start a new lesson, which is lesson number 2, and we will study it. ठीक है बच्चों, तो लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग अपने इंग्लिश लिटरेचर बुक का। और इंग्लिश लिटरेचर बुक का लेसन नंबर 2 आपका है पेज नंबर 8 पे। ठीक है, ओपन योर बुक एंड सिट विद द पेंसिल इन योर हैंड। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन नंबर 2। चलिए, क्या लिखा है लेसन नंबर 2 के हेडिंग का नेम पढ़िए। क्या है लेसन नंबर 2 का नेम? क्या है? द माइजर एंड हिज गुरु। तो माइजर मतलब क्या होता है बच्चों? माइजर मतलब होता है एक कंजूस व्यक्ति। कंजूस व्यक्ति मतलब जो पैसे खर्च करना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और ये इस व्यक्ति के बारे में हम लोग जानेंगे और इसके गुरु के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इनके कोई भी टीचर होंगे जिनका ये डिसाइपल होंगे और इन दोनों की कहानी के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होगी। चलिए, क्या लिखा है? I know a man who lives in a mansion and has a lot of wealth, but the most remarkable thing about him is that he possesses only 2 sets of clothes. One is for special occasions and the other for his daily usage. What do you call such a man who, in spite of having so much wealth, does not spend on the basic necessities? Have you seen any such person around you? कहा जा रहा है यहाँ पे, जो राइटर है वो क्या कह रहा है? आई नो अ मैन हु लिव्स इन अ मैंसन, कि मैं एक आदमी के बारे में जानता हूँ जो कि मैंसन में रहता है। एंड हैज़ अ लॉट ऑफ वेल्थ, और उसके पास बहुत ज़्यादा क्या है? पैसे हैं। ठीक है, एंड हैज़ अ लॉट ऑफ वेल्थ, बहुत पैसे हैं उसके पास। बट द मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट हिम इज़ दैट, लेकिन सबसे मेन चीज़ उसके बारे में ये बताई जा रही है कि उस व्यक्ति के पास खाली 2 जोड़ी कपड़े हैं। खाली 2 जोड़ी कपड़े हैं। क्यों? वन इज़ फॉर स्पेशल ओकेजन, एक जोड़ी कपड़ा वो स्पेशल ओकेजन पे पहनता है, जैसे कि शादी विवाह वगैरह में हो गया। और दूसरा जो जोड़ी कपड़ा है उसके पास वो रोज़ पहनता है। ठीक है, रोज़ मतलब रोज़ ही वही पहनता है, साल भर वही पहने रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को हमको क्या कहना चाहिए? जिसके पास इतने पैसे हैं, इसके बावजूद भी जो उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो उसको भी फुलफ़िल नहीं कर रहा है। क्या तुमने ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपने अगल बगल देखा है? तो ये हो गया आपकी शुरुआत स्टोरी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ माइजर इन जबलापुर। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि एक जबलापुर में एक कंजूस व्यक्ति रहा करता था। उसका नाम क्या था? लाखीमल। क्या नाम था उसका? लाखीमल। ही वॉज वेरी रिच, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर था। बट ही डिड नॉट लाइक टू स्पेंड हिज मनी, लेकिन उसको अपने पैसे खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ही डिड नॉट ईट गुड फूड, वो अच्छा खाना भी नहीं खाता था। एंड डिड नॉट बाय न्यू क्लोथ्स फॉर हिमसेल्फ, और अपने लिए कभी नए कपड़े भी नहीं खरीदता था। इतना पैसा होने के बावजूद he had one pair of shoes and wore them only once or twice a week. उसके पास खाली एक जोड़ी ही जूते थे और उसको वो हफ्ते में 1 या 2 बार ही पहनता था। He took them off on wet ground and put them into his pockets. कितना बड़ा बेवकूफ़ था। देखिए, जब कभी भी उसको ज़मीन गीला दिखाई पड़ता था, जहाँ पे बारिश वगैरह हो जाती थी या कीचड़ वगैरह अगर उसे दिखाई पड़ता था, पानी ज़मीन पे भरा हुआ, तो अपने जूतों को निकाल करके अपने पॉकेट्स में भर लेता था। अब जूते किस लिए होते हैं? हमारी पैर की सुरक्षा करने के लिए होते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पैर में कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये अपने जूतों की सुरक्षा करता था और नंगे पाँव चलता था। लाखीमल वॉज अ ग्रीडी पर्सन। लाखीमल जो था वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी था। ग्रीडी मतलब लालची किस्म का व्यक्ति था। एंड वॉन्टेड मोर मनी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पैसा ये चाहता था। वन डे अ मैन केम टू हिम। एक दिन क्या हुआ? एक आदमी इसके पास आया और उसने कहा, एंड सेड, देयर इज़ अ रिच मैन इन वाराणसी, कि वाराणसी में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति है।
हिज नेम इज़ करोरीमल, उसका नाम क्या है, करोरीमल है। ही स्पेंड्स लेस एंड सेव्स मोर देन यू। उस व्यक्ति ने आके कहा लाखीमल से कि जो करोरीमल है, जो कि वाराणसी में रहता है, वो इतना अमीर है और वो तुमसे भी ज़्यादा कम खर्चा करता है और तुमसे भी ज़्यादा बचत करता है। गो टू हिम एंड लर्न फ्रॉम हिम हाउ टू बिकम रिचर। तो तुम करोरीमल के पास जाओ, उससे पूछो और उससे सीखो कि कैसे इतना ज़्यादा अमीर हुआ जाता है। लाखीमल लेफ्ट फॉर वाराणसी द नेक्स्ट डे। तो लाखीमल तो खुद भी पैसा कमाना चाहता था, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो वाराणसी के लिए रवाना हो गया। चल, करोरीमल वेलकम्ड हिज गेस्ट। वो कहाँ गया, करोरीमल के पास गया। तो करोरीमल ने उसका स्वागत किया। ही सेड लाखीमल आई एम रियली ग्लैड टू मीट यू। करोरीमल ने कहा कि लाखीमल, मैं आपसे मिलकर के बहुत खुश हुआ। ओके, तो करोरीमल ने अपने गेस्ट का अच्छे से स्वागत किया, लाखीमल का स्वागत किया और बोला लाखीमल आई एम रियली ग्लैड टू मीट यू, मैं तुमसे मिलकर के बहुत ही खुश हुआ। डू यू नो वन मील अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, वी विल हैव द बेस्ट डिनर टुनाइट। करोरीमल ने लाखीमल से कहा कि क्या तुम्हें पता है कि दिन भर में एक बार बस खाना खाना हमको डॉक्टर से दूर रख सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि अगर हम दिन भर में खाली एक बार भोजन करते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। चल, और ये कह के करोरीमल ने लाखीमल से कहा वी विल हैव द बेस्ट डिनर टुनाइट, और आज हम लोग अच्छे से डिनर करेंगे। इन द इवनिंग, शाम में क्या हुआ, ही टुक लाखीमल विथ हिम टू द बाज़ार। लाखीमल को करोरीमल अपने साथ बाज़ार ले गया। दे वेंट टू ए स्मॉल शॉप। पहले वो कहाँ गए, छोटे से दुकान पे गए। द ओनर वॉज मेकिंग ब्रेड देयर। तो जो दुकानदार था वो क्या बना रहा था, ब्रेड बना रहा था। करोरीमल आस्क्ड हिम, करोरीमल ने उससे पूछा इज़ द ब्रेड गुड, क्या जो तुमने ब्रेड बनाया वो अच्छा है। द मैन रिप्लाइड येस माई ब्रेड इज़ वेरी टेस्टफुल। मैन ने कहा हाँ भाई, मेरा ब्रेड तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। इट इज़ एज सॉफ्ट एज बटर, इट इज़ एज सॉफ्ट एज बटर। ये इतना मुलायम है जिस प्रकार बटर होता है, मक्खन होता है। प्लीज़ कम इन, टेस्ट इट एंड यू विल टेल योर सेल्फ। उसने कहा, व्यक्ति ने, जो ब्रेड बना रहा था जो व्यक्ति, उसने कहा कि प्लीज़ आओ, इसको चखो और तुम खुद ही हमको इसका स्वाद बताओ कि कितना मुलायम है ये बना हुआ। करोरीमल डिड नॉट गो इन बट सेड टू लाखीमल। करोरीमल तो नहीं गया अंदर चखने के लिए, लेकिन उसने लाखीमल को भेज दिया। द मैन सेज दैट हिज ब्रेड इज़ एज सॉफ्ट एज बटर। वो आदमी ने क्या कहा था कि मेरा ब्रेड कितना मुलायम है, जितना कि घी, मक्खन होता है। ही इज़ टेलिंग अ लाई। अब क्या बोल रहा है करोरीमल कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। ब्रेड कैन नॉट बी एज सॉफ्ट एज बटर। ब्रेड जो है वो कभी भी मक्खन के इतना मुलायम नहीं हो सकता। इट इज़ ऑलवेज हार्डर दैन बटर। ये तो मक्खन से तो टफ ही होगा, हार्डर होगा, कड़ा होगा। वी विल ईट ओनली सम गुड बटर टुडे। तो अब क्या बोलता है करोरीमल कि आज हम लोग कुछ अच्छा बटर खाएंगे, मक्खन खाएंगे। चलो, अब क्या होता है, दे वेंट टू अ डेयरी शॉप एंड आस्क्ड। अब ये लोग कहाँ गए, डेयरी शॉप पे गए और वहाँ जा कर के इन्होंने पूछा डू यू हैव एनी फ्रेश बटर। इन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे पास, जो भी दुकानदार था उससे पूछा, कहा कि क्या भाई तुम्हारे पास फ्रेश बटर है क्या। डू यू हैव एनी फ्रेश बटर, कि क्या तुम्हारे पास फ्रेश बटर है क्या। द मैन रिप्लाइड येस येस आई हैव। मैन ने कहा कि हाँ भाई, मेरे पास बहुत ही स्वादिष्ट और शुद्ध मक्खन है। माई बटर इज़ एज फ्रेश एंड प्योर एज द वाटर ऑफ द गंगा। मेरा जो मक्खन है वो कितना फ्रेश है और कितना प्योर है, जैसे कि गंगा नदी का पानी होता है। प्लीज़ सिट डाउन एंड टेस्ट इट। उसने कहा कि प्लीज़ आप लोग यहाँ बैठ जाइए और हमारे मक्खन को टेस्ट करके बताइए। यू विल ऑलवेज रिमेंबर मी एंड माई बटर। मैं आपको इतना प्यारा मक्खन, इतना अच्छा मक्खन खिलाऊँगा
कि आप मेरे मक्खन को और मुझे जीवन भर याद करते रहेंगे। करोरीमल बिकेम वेरी ग्लैड। करोरीमल तो बहुत खुश हो गया। ही सेड टू लाखीमल, उसने कहा लाखीमल से, दिस मैन इज़ नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। ये आदमी भी झूठ बोल रहा है, ये आदमी भी सच्चाई नहीं बता रहा है। ही इज़ टेलिंग अ लाई, ये झूठ बोल रहा है। हिज बटर कैन नॉट बी फ्रेश एंड प्योर लाइक द वाटर ऑफ द गंगा। इसका जो मक्खन है वो इतना फ्रेश और शुद्ध नहीं हो सकता है जिस प्रकार की गंगा नदी का पानी होता है। ठीक है, चलो, वी विल हैव ओनली द वाटर ऑफ द गंगा टुनाइट। करोरीमल ने कहा कि भाई जब इनका मक्खन गंगा नदी के पानी के इतना ही शुद्ध है तो इससे बढ़िया तो हम जाके गंगा नदी का पानी ही पी लें। आज रात हम लोग गंगा नदी का पानी पियेंगे। इट इज़ बेटर दैन ब्रेड और बटर एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गंगा नदी का पानी जो है ब्रेड और बटर दोनों से ही अच्छा है और बिना फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना किसी लागत के मूल्य के है। मतलब इसमें कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा हमें और पानी हमें फ्री में मुफ्त में मिल जाएगा। वी विल स्पेंड नथिंग टू नाइट एंड विल हैव द बेस्ट डिनर। करोरीमल के दिमाग को देख रहे हैं आप लोग, क्या कह रहा है वो कि आज की शाम, आज की रात हमने एक कौड़ी भी पैसे भी खर्च नहीं किए अपने खाने पे और हमारा बेस्ट डिनर हमें नसीब हो गया। दे वेंट टू द बैंक ऑफ द गंगा, वो गंगा नदी के किनारे गए एंड सैट डाउन ऑन द बैंक, वहाँ बैठ गए दोनों। ईच ऑफ देम ड्रैंक द फ्रेश वाटर ऑफ द गंगा टू हिज फिल, और दोनों ने ही मिल करके जितना वो पानी पीना चाहते थे गंगा नदी का उतना पी लिया। देन दे रिटर्न होम एंड वेंट टू बेड, फिर वो वापस घर आ गए और सोने चले गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है, लाखीमल सेड टू करोरीमल, लाखीमल करोरीमल से कहता है, सर आई लर्नड ग्रेट विजडम फ्रॉम यू लास्ट नाइट। करोरीमल लाखीमल क्या कहता है करोरीमल से कि सर मैंने आपसे बहुत बुद्धि सीखा कल, मतलब पिछली रात में। विजडम मतलब बुद्धि, दिमाग, क्लेवरनेस सीखा। आई विल नेवर फॉरगेट इट, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। नाउ आई विल स्पेंड नथिंग एंड सेव एवरीथिंग। क्या कहता है लाखीमल, लाखीमल को और बना दिया करोरीमल ने। लाखीमल कहता है कि मैं अब कुछ भी स्पेंड नहीं किया करूँगा और सब कुछ बचत किया करूँगा। लाखीमल वॉज वेरी हैप्पी, लाखीमल बहुत खुश हो गया। ही हैड फाउंड द पाथ टू बी रिच, उसने अमीर होने का रास्ता उसको मिल गया था। ठीक है, तो ये है लाखीमल और करोरीमल की कहानी। इतनी कंजूसी करते थे ये लोग, तो अच्छी बात है, कंजूसी करके इनको अमीर बनना था। लेकिन बच्चों कभी भी ऐसी कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि हमारे पास पैसे ही पैसे हमारे पास भर जाए और हम उनका इस्तेमाल ना कर सकें। पैसों का हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए, जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। अब एक इंसान की बेसिक ज़रूरत क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। खाना भोजन आपको चाहिए, ठीक है, सुबह शाम, कपड़ा चाहिए आपको और मकान चाहिए। तो हमें पैसों की ज़रूरत इन्हीं चीज़ों के लिए पड़ती है। तो इनको हमको अपनी बेसिक जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करने के बाद हमें बचत की, अपने मन में भावना बचत की एक हमें हैबिट होनी चाहिए, सेविंग्स करनी चाहिए। लेकिन ये लोग जो सेविंग्स कर रहे थे ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं था। ये लोग अमीर बनने के फिराक में अपने शरीर को इतनी तकलीफ़ दे रहे थे। चलो, तो दिस वॉज द इंटरेस्टिंग स्टोरी। आ जाओ वोकैबुलरी पे। माइजर मने समवन हु डज़ नॉट लाइक टू स्पेंड मच, मतलब वो व्यक्ति जो खर्च करना नहीं चाहता है, ठीक है, कंजूस व्यक्ति। ग्रीडी लालची व्यक्ति। हु ऑलवेज डिज़ायर्स फॉर मोर, जिसको हमेशा मन में ज़्यादा और अचीव करने की मनोकामना रहती है। ग्लैड मने खुश, हैप्पी। डिलीशियस टेस्टी, ठीक है, टेस्टी फूड, डिलीशियस फूड। वेलकम्ड ग्रीटेड, स्वागत करना। टू हिज फिल एज मच एज इट ही कुड ईट, टू हिज फिल मतलब जितना उसके पेट में जगह था, जितना वो पी सकता था उतना उसने पी लिया पानी। वेंट टू बेड, स्लेप्ट, ठीक है, सोने चले गए।
विजडम मतलब नॉलेज, नॉलेज मतलब हमारी बुद्धिमानी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया लेसन नंबर 2, द माइजर एंड हिज गुरु। और एक्सरसाइजेज हम लोग करेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ PDF। ओके, थैंक यू क्लास।